अभी जिन बच्चों ने 12th किया है, तो उनके भविष्य के लिए क्या कहना चाहिए? वो अपना भविष्य रेल में कैसे देख सकते हैं? रेल में कैसे दे सकते हैं? रेल में सबसे पहले जाने के लिए एक तो इच्छा होनी चाहिए कि हमें रेल में ही जाना है, और उसकी रेल की ना उसे फैसिलिटी पता होनी चाहिए कि रेल में बच्चा क्यों जाए। सबसे बड़ी चीज़ है बच्चा रेलवे जाए क्यों? क्योंकि रेलवे में अब इसके लिए मैं बता दूँ, रेलवे में इतनी सारी फैसिलिटी देता है रेलवे, और ऑल इंडिया लेवल की नौकरी है। देखिए, वर्क तो हर नौकरी में करना ही पड़ेगा, लेकिन रेलवे में एक अच्छी चीज़ है, ऑल इंडिया की नौकरी है, और सबसे पहले मेडिकल फ्री देता है। आपको घूमने-फिरने की सुविधाएँ फ्री देता है, बिल्कुल कोई चार्ज नहीं लेता। दूसरा आपको रहने की फैसिलिटी भी देता है। मतलब और रेलवे की अगर मैं कहूँ तो रेलवे की लाइट भी अपनी होती है, पानी भी अपनी होता है। मतलब एक ज़िंदगी जीने के लिए चाहिए ना, तो रेलवे के पास वो सारी फैसिलिटी अपने कर्मचारियों को वो देता है। और आप जानते ही हैं रेलवे जो हमारा है, सबसे बड़ा ऐसा एक प्लेटफ़ॉर्म है जो सबसे ज़्यादा कर्मचारियों वाला है, सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाला है। तो रेलवे लिए इसलिए जो जिन बच्चों ने 10 प्लस 2 किया है, उनके लिए बहुत बेहतरीन मौका है, और कम तैयारी में काम चल जाता है। केवल अगर 10 प्लस 2। हाँ, 10 प्लस 2 उनके लिए बहुत ही बेहतरीन तो मौका अभी है। हाल में कोई वैकेंसी हो उसके बारे में बताओ थोड़ा सा। हाँ, उसके लिए अभी वैकेंसी आई हुई है, 10 प्लस 2 के लिए आई हुई है। जिन बच्चों ने ना पीसीएम से किया हुआ है या आईटीआई का डिप्लोमा है, तो उसमें बहुत सारी वैकेंसी आई हैं। केवल लग पीसीएम? हाँ, पीसीएम की बात करें, आईटीआई दोनों ही हैं उसमें। तो ये अगर 2 टाइप की हैं। हाँ, 2 टाइप की वैकेंसी है। अगर मैं वैकेंसी की बात करूँ तो 6300 कुछ वैकेंसी है। तो अगर बच्चा तैयारी कर रहा है, तो काफ़ी वैकेंसी है। अगर लेना चाह रहा है, लेकिन हाँ, तैयारी के लिए एक लगन के साथ करनी पड़ेगी। रेगुलर बनने के रेगुलर ये रहना पड़ेगा तैयारी में। ऐसा नहीं है आपने 4 दिन तैयारी की, फिर करने लगे मन नहीं लग रहा, अरे हम किसी और में चले जाते हैं। तो शायद मेरा मानना तो यही है, ऐसे तो आपकी कहीं नौकरी नहीं लगेगी, कभी सक्सेस नहीं होंगे। बस आपको एक लाइन पकड़नी पड़ेगी, चाहे वो तैयारी सेल्फ करें या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पर करें, कहीं भी कर लीजिए, रेगुलर करना पड़ेगा, और हर घंटे, हर मिनट वर्क करना पड़ेगा, और वो भी फ़ोकस होते हुए करना पड़ेगा। तो ये तो करना ही है। और थोड़ा-सा अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जाते हैं, तो उनकी बातों को फ़ॉलो करते हुए आप चलिए, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले होल्डर होते हैं। बहुत सारे बच्चों की वो नौकरी दिला चुके होते हैं। तो उनके अगर मार्गदर्शन में चलेंगे, तो नौकरी बहुत आसानी से मिल जाती है और जल्दी मिल जाती ये 10 प्लस 2 की बेस्ट नौकरी है। है। जी हाँ, अगर ये केवल पीसीएम है तो एक लाइन उनके लिए हो गई, हाँ, और बिल्कुल। एक 10th प्लस आईटीआई है तो उनके लिए दूसरी लाइन। उनके लिए और सबसे अच्छी बात है, देखिए 10th जब बच्चा करता है ना, तो आप जब तक 12-13 साल का होता है, अगर वो तैयारी आपकी 10 जब 12th में हो तभी तैयारी शुरू कर दे। मैं तो कहूँगी अगर वो 11th से तैयारी शुरू कर रहा है और उसकी एज 18-17 साल है, तो उससे पहले शुरू कर दे, तो अगर कहूँगी मैं 18 में वैकेंसी आ जाती है, तो 18 में उसके 18 होते-होते उसकी पूरी 19 होते-होते पूरी नौकरी लग जाती है और वो कामयाब हो जाता है इस तरह से। सैलरी भी अच्छी खासी है, एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए बहुत ही अच्छी सैलरी मिलती है। तो ऐसा तो तो फिलहाल देखिए, में कौन सी वैकेंसी के लिए तैयारी की है? अभी तो देखिए वैकेंसी आई हुई है, तो इनके टेक्नीशियन के लिए हमें 6 से 7 महीने मिल रहे हैं, तो इनके लिए कर सकते हैं, 6 से 7 महीने में कंप्लीट हो सकता है। अगर बच्चे के साथ लगन है और कोई अगर कह रहा है उसको फ़ॉलो करते हुए, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट में है, तो सारी चीज़ें फ़ॉलो करते काफ़ी हुए बच्चे हैं इस तरह के। जी। तो इसके लिए तैयारी के लिए सब्जेक्ट क्या-क्या कि और एग्ज़ाम कितने लेवल में हो? थोड़ा इसके बारे में और बताइए। हाँ, इसकी बात कर लो तो अगर हम करें, सब्जेक्ट क्या-क्या रहेंगे, तो पहले टेक्निस एग्ज़ाम बता दीजिए कितने एग्ज़ाम होंगे इसमें? एग्ज़ाम टेक्नीशियन में मात्र 1 एग्ज़ाम होता है, केवल सबसे 1? बड़ा हाँ, सबसे ये तो बड़ी बहुत अच्छी बढ़िया हो गया। चीज़ है, 1 एग्ज़ाम होता है, बस 1 एग्ज़ाम दीजिए आप और नौकरी आपके हाथ में है। बस दूसरा स्टेज उसमें होती है डॉक्यूमेंट जब आपका रिज़ल्ट आ जाता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफ़िकेशन हो जाता है, उसके बाद पुलिस वेरिफ़िकेशन होगा, नौकरी आपके ये हाथ में सबसे मिल जाएगी। शॉर्ट जो नौकरी है वो वो टेक्नीशियन है। टेक्नीशियन की है, 1 एग्ज़ाम है।
और पहले ही चांस में अगर बच्चा थोड़ा-सा लगन के साथ कर रहा है, तो पहले ही चांस में उसको नौकरी हाथ में आ जाए। सब्जेक्ट क्या-क्या पढ़ाती हो? सब्जेक्ट अगर टेक्नीशियन की हम बात कर लें तो सब्जेक्ट देखिए पीसीएम से निकली हुई हैं, तो पीसीएम के लिए आप जानते हैं मैथ, साइंस और साइंस में जैसे हमारे तीनों चारों साइंस कह सकते हैं, एक कंप्यूटर अपने आप में साइंस ही होती है, तो उस वो आएगा और मेन तो आपकी मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई और साइंस ही है टेक्नीशियन के लिए और थोड़ा-सा करंट अफेयर आता है, 10-12 क्वेश्चन रहते हैं एग्ज़ाम में, तो करंट का भी अपने आप में थोड़ा-सा रोल ये रहता है। कुल मिला के सबसे बेस्ट है ये हुँ। इन बच्चों के लिए। सबसे बेस्ट नौकरी है जिन्होंने 10th प्लस 2 किया हुआ है।